हेलो माय लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हैं और अपनों के साथ सुरक्षित हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन अभी इस समय क्या सोच रहे हैं, उनके मन में अभी क्या चल रहा है, उनके करंट फीलिंग्स को जानने की कोशिश करेंगे। शफल करने से पहले ही 2 कार्ड्स आ चुके हैं, यानी कि आपकी रीडिंग जो है शुरू हो चुकी है। एंजल को थैंक्स बोल दीजिए। और सबसे पहला कार्ड आ गया है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स। उसके बाद आ गया है स्ट्रेंथ का कार्ड। इसका मतलब ये है, यहाँ पे आ गया 7 ऑफ कप्स सबसे पहले। सबसे पहले यहाँ पे आ गया है 7 ऑफ कप्स। उसके बाद आ गया है 8 यानी कि स्ट्रेंथ का कार्ड। टू ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके सबसे फेवरेट कार्ड 8 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार का कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन। ये इंसान हो सकता है पढ़ाई की फील्ड से हो, बहुत ज़्यादा स्टडी में बिलीव करते हो, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये तैयारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत अपना पूरा दिन जो है, सारा दिन जो है ये स्टडीज़ में बिताते हैं या अकेले रहकर आइसोलेटेड होकर बिताते हैं। मुझे ऐसा लगता है इनकी लाइफ में, इनके मन में आपके लिए तो बहुत ज़्यादा इमोशंस है, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जता नहीं पाते, क्योंकि इनकी लाइफ में और भी प्रायोरिटीज़ है, वो ज़्यादा है, जो ज़्यादा बड़ी है। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे है 2 ऑफ कॉइन्स, यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद है 8 ऑफ वॉन्ड्स। देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि आपके पर्सन की लाइफ में ना, जो एक ऐसा इंसान है जो बाकी सबसे बेटर है, बेस्ट है, सुपीरियर है, वो उनके लिए आप है। लेकिन अगर आप उनके लाइफ में बेस्ट ऑप्शन है तो ये आपके पास आते नहीं है। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। महंगी और प्रीमियम चीज़ों को लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। ज़्यादातर भीड़ जो है वो वहीं जाती है जहाँ सेल लगती है। तो कुछ ऐसा ही मान लीजिए, यहाँ पे हैं बहुत सारे ऑप्शंस आपके पार्टनर के पास। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन के पास ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या तो उन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस को ट्राई किया है, जिसका मतलब ये है कि आपके साथ रहते हुए इन्होंने बहुत लोगों के साथ कनेक्शंस बनाए थे, जिसका मतलब ये है कि अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ आपके साथ थे, ऐसा नहीं है। पता है क्या होता है दुनिया में, आज मुझे बहुत आपसे बातें करने का मन हो रहा है। देखिए, होता ये है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत तरीके के लोग हैं, लोग गलत करते हैं। पता है, सच्चे लोग दुनिया में बहुत कम हैं और ऐसे छल कपटी लोग बहुत ज़्यादा हैं, जो गलत करके भी पता नहीं क्यों शांति से रह लेते हैं। उनको अंदर से ऐसा कभी भी फील नहीं होता, कभी नहीं लगता कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम किसी का दिल दुखा रहे हैं, ऐसा उनको कभी भी नहीं लगता। ठीक है, तो फिर इसीलिए मुझे ऐसा लगता है जो आपके जो पर्सन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अकेला सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि धोखा खा लिया, सबक सीख लिया। तो आपके पर्सन की लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके हाथ से धीरे धीरे निकले जा रही हैं। क्योंकि देखिए, जब समय था, इनके पास मौका था, जब वफादारी करने का, वफा निभाने का इनके पास टाइम था, तब इन्होंने किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब इनके पास सारी चीज़ चली गई, जब इनके पास कुछ भी चीज़ नहीं बची, तो आपके पर्सन की सडनली अब आंखें खुल रही है। उनको पश्चाताप तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस पश्चाताप की वजह से इनके पास से जो इनका कीमती समय है वो निकल गया है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर आपकी लाइफ में वो आ गए या फिर आप उनके लाइफ में आ गए, तो वो आपकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म करने की ताकत जो है, शक्ति जो है रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि आपके पर्सन को बहुत सारी चीज़ें रोकती हैं, बहुत ही सारी चीज़ें रोकती है। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि अभी आपके पर्सन स्टडीज़ को, जॉब को और बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करने की या फिर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी शक्ति आपसे है, उनकी स्ट्रेंथ आपसे है। यहाँ पे आ गया 8 ऑफ वॉन्ड्स।
एट ऑफ वॉन्ड्स आने का मतलब है कम्युनिकेशन का कार्ड, कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ आपकी नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप रियलिटी में भी देखें ना, तो बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं है। जी हाँ, डिवाइन टाइमिंग और जो यूनिवर्स का जो प्रोसेस है वो पीठ पीछे आपके काम कर रहा है। लेकिन होता ये है कि आपके पर्सन को ना बहुत बार ऐसे पैनिक अटैक्स आते हैं आपको लेके, ठीक है, क्योंकि देख लीजिए उनको ना खुद पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है कि हाय मैंने ये क्या कर दिया, अब जाऊँ भी तो कौन से मुंह से जाऊँ भी तो बोलूँ कैसे। होता नहीं, नज़रें इंसान चुराने लगा है, मुझसे जो नज़रें चुराने लगे हो लगता है कोई और गली जाने लगे हो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा भटक गए, ठीक है, बहुत धोखा खा लिया और बहुत सारी चीज़ों को संभालने के चक्कर में जो असली इंसान था उन्होंने खो दिया, ठीक है। अब उनका लॉस तो हो गया, अब वही जाने क्या होगा, क्योंकि इनके मन में तो वही बातें घूम रही है, बुरा भी लग रहा है और मतलब किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से कंसंट्रेट जो है नहीं कर पा रहे हैं। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स, जिसका मतलब ये है एक तरफ पूरी दुनिया, दूसरी तरफ सिर्फ आपका प्यार। पास्ट पर्सन इज रिटर्निंग कार्ड आ गया है यहाँ पे, 6 ऑफ कप्स। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पास्ट पर्सन है जो रिटर्न कर रहा है, धीरे 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 रिटर्न कर रहा है। देख लीजिए यहाँ पे आ गया है कार्ड, एक तरफ पूरी दुनिया एक तरफ आप। इसका मतलब ये है कि अगर पूरी दुनिया मिलके भी उनको खुश करने की कोशिश करे तो आपके पर्सन को वो सेटिस्फेक्शन मिलती हुई नहीं नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको एक ऑफ़र देने आएंगे, उनकी तरफ से एक नया ऑफ़र या प्रपोज़ल आपके पास आ सकता है। इसके लिए आपको करना ये है कि बस आपको ध्यान देना है खुद पर, ठीक है। और अगर वो आपके पास आते हैं अपोलोजाइज़ करने, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको उनको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। यहाँ पे आ गया है द वर्ल्ड का कार्ड। देख लीजिए सारे कार्ड आपके फेवर में ही आ रहे हैं, जिसका मतलब आप समझ रहे हैं। द सन का कार्ड देख लीजिए, न्यू डायरेक्शन चाहते हैं, सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मन में चल रही है। लेकिन द वर्ल्ड के कार्ड के आने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनकी खुशी जो आप में सिमटी हुई है। जैसे कहते नहीं है कोई किसी से मिलने जाता है, कोई किसी के लवर से मिलने जाता है, तो उसके लिए दुनिया में उससे ज़्यादा बड़ी खुशी की बात कोई नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनकी लाइफ में जो जो ना बहुत बाहर जा रही होती, कायदे से बहुत ज़्यादा बाहर जा रही होती। उनको समझ नहीं आता कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है। लेकिन क्या है कि बस वो करते जा रहे होते हैं, उनको एक डायरेक्शन नहीं मिल पाती। यही सीन आपके पर्सन के साथ सेम है, उनको ना डायरेक्शन नहीं मिल रही। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि अगर मुझे जाना है, मुझे अप्रोच करना है, वो मुझे किस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। दिशा नहीं मिल रही है, बहुत भटके हुए से नज़र आ रहे हैं। अपनी सारी गलती, सब कुछ गिल्टी महसूस हो रहा है। बिलीव एंड सक्सीड, विश्वास करने की ज़रूरत है तभी ये सक्सेसफुल होंगे, वरना अगर ऐसी ओवर थिंकिंग करते रहे तो नहीं हो पाएगा। अपने डर को पीछे छोड़कर वहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। यहाँ पे आ गया है जस्ट ब्रीथ, 6, 19, 4। उनका माइंड ही है, उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और हर बात पे डराने की कोशिश कर रहा है। कन्फ्रंट, देख लीजिए अच्छी तरीके से सच जानते हैं कि उनके द्वारा क्या हुआ है, उन्होंने किसके साथ क्या किया है, क्या धोखा दिया है। और लेकिन बात यह है ना कि खुद से सच बोलना जो है बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए कार्ड आ गया है नंबर 18, जिसका मतलब ये है कि जब भी अपने आप को शीशे में देखते हैं, कभी कभी अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा कौन सी मजबूरी थी मेरे पास, या ऐसी कौन सी घड़ी थी जिसमें मुझसे इतना बड़ा पाप या फिर इतनी बड़ी गलती हो गई। ये चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये चीज़ गलत है, स्पेशली उसके साथ जिससे आप प्यार करते हो या फिर जिसके साथ आपका रिश्ता हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक न्यू रीडिंग आ गई है, उसको जल्दी से जाके देख लीजिए, किसी भी कीमत पर मिस मत कीजिएगा। आज आने वाली वीडियो जो है बहुत ज़्यादा शाम को स्पेशल होने वाली है, उसके लिए स्टे ट्यून्ड। मैं यही कहना चाहूँगी, इस वीडियो को फीडबैक दे के ज़रूर जाइएगा।
Thank you so much, my lovely family. Thanks for commenting and thanks for liking. Love you all.